दोस्तों बात करें तो जो Xiaomi है ना उसके ऊपर रिसेंटली बैन लग गया है यूएसए के अंदर, यानी कि उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है, ये बैन किस तरीके से काम करेगा, क्या आगे हटेगा या नहीं हटेगा, और क्या जो अपकमिंग मोबाइल फ़ोन्स आने वाले हैं Xiaomi के उनको अफेक्ट करेगा। काफ़ी सारे सवाल है, तो चलिए सबको इस वीडियो में क्लियर करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पे Xiaomi को ब्लैक लिस्ट किया है यूएस कंपनी से। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई भी यूएस बेस्ड कंपनी है वो अब डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकती Xiaomi के अंदर। आप लोगों को मालूम है काफ़ी सारी अमेरिकन कंपनीज ने ऑलरेडी Xiaomi के अंदर इन्वेस्ट किया था। एग्जांपल बात कर लें क्वालकॉम की, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। और जब ये न्यूज़ उन लोगों को पता चली, यानी कि जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई, उसके बाद क्या हुआ, जो Xiaomi की जो शेयर की प्राइस वैल्यू थी वो 10% से भी ज़्यादा कम हो गई। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है। अब एट द एंड ऑफ डे क्या होगा, आप लोगों को मालूम है कि जितनी भी अमेरिकन कंपनीज ने इन्वेस्ट कर रखा है अब उन्हें अपने शेयर आगे चल के बेचने पड़ेंगे। और Xiaomi को साथ मना कर दिया है कि वो यूएसए के अंदर अब उस तरीके से बिजनेस नहीं कर सकती जैसे वो पहले कर सकते थे। अब इसके पीछे का जो मेन रीज़न, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट यूएसए के अंदर जो यूएस गवर्नमेंट ने दिया है वो ये दिया है कि जो Xiaomi है ना उसके मिलिट्री टाइजेज है चाइनीज़ के साथ, यानी कि चाइनीज़ की कंपनी, चाइनीज़ मिलिट्री होती है, उसके साथ उनका डायरेक्ट इंट्रैक्शन है। और इसी वजह से जो ब्लैक लिस्ट किया गया है ना Xiaomi को वो है। अब देखा जाए तो Xiaomi की तरफ से ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ चुका है। उन्होंने बोला है कि उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है और वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्लैक लिस्ट वाली चीज़ है ना इससे वो हट जाए। उन्होंने बोला है कि उनका चाइनीज़ मिलिट्री या फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट भी Xiaomi ने उसी वक्त रिलीज़ कर दिया था। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन बात की जाए तो इसके पीछे का जो मेन रीज़न निकल कर सामने आया है वो ये कि चाइना और यूएसए के बीच में जो मिलिट्री टेंशन है वो ज़्यादा हो रही है। और इसी के चलते पिछले महीने काफ़ी सारी यूएस कंपनीज़ को ब्लैक लिस्ट किया गया। और इस तरीके से जो कहानी है वो चल रही है और रुक नहीं रही। कभी कोई किसी को बैन कर रहा है तो कभी किसी को, और इस लिस्ट में अब Xiaomi भी आ गया है। अब बात आती है Xiaomi को बैन तो कर दिया गया है, यानी कि ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, तो क्या Xiaomi के फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड वगैरह दिखने को मिलेगा? ये काफ़ी अमेजिंग सवाल हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो Xiaomi है वो यूएसए की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये हवावे बैन जैसा नहीं है। हवावे के ऊपर जब बैन लगा था ना तो वो इस टाइप का बैन लगा था कि जो यूएस वाली कंपनीज डायरेक्ट हवावे के साथ काम नहीं कर सकती, यानी कि हवावे को जो डायरेक्ट एंड्रॉयड होता है ना गूगल का, गूगल की प्ले सर्विस वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। क्वालकॉम अपनी चिपसेट नहीं दे सकती। इस तरीके से जो कहानी थी वो चल रही थी। लेकिन Xiaomi के साथ ये हुआ है कि उन्होंने जो अभी के वक्त जो Xiaomi है ना वो एंड्रॉयड जो होता है गूगल का वो ले सकती है, गूगल की प्ले सर्विसेज ले सकती है, क्वालकॉम की चिपसेट ले सकती है और इस तरीके से इनडायरेक्टली बिजनेस कर सकती है। लेकिन अगर उसने खुद अगर अपने फ़ोन बेचने हैं यूएसए के अंदर वो नहीं बेच सकती। एक फैन फैक्ट ये भी है कि अभी तक जो Xiaomi है ना वो अपने फ़ोन यूएसए के अंदर बेच भी नहीं रही थी। वो अपने सिर्फ स्मार्ट गैजेट IoT डिवाइसेस बेचते थे, यहाँ तक कि वो अपनी मिनी टीवी बॉक्स इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें बेचा करते थे यूएसए के अंदर। लेकिन अब क्या होगा कि अब वो शायद ना बेच पाए इतनी सारी चीज़ें, और जिस तरीके से वो प्लान कर रहे थे कि आगे चल के वो अपने मोबाइल फ़ोन्स बेचे शायद वो भी ना बेच पाएँ। यार ये भी एक चीज़ है। और ये ब्लैक लिस्ट वाली चीज़ को देख के डर लगता है कि आगे आने वाले वक्त में काफ़ी सारे जो बीबी के ग्रुप होते हैं ना उसके अंदर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हवावे के ऊपर बैन लगाया गया। फिर Xiaomi राइज अप कर रही थी, हवावे की जगह Xiaomi लेने वाली थी, फिर Xiaomi के ऊपर बैन लगा दिया गया है। अब इसके बाद पूरा बीबी का ग्रुप आ जाता है जिसके अंदर ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली देखा जाए तो वन प्लस की जो प्रेजेंस है यूएसए के अंदर वो काफ़ी अच्छी है। और हो सकता है कि जो बैन है ये आगे चल के वन प्लस के ऊपर भी लग जाए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। वैसे ओप्पो, वीवो इतना एग्जिस्ट नहीं करते यूएस वाली मार्केट के अंदर, तो शायद इनके ऊपर इतना इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन शायद वन प्लस इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। खैर देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या देखने को मिलता है। लेकिन जो Xiaomi के ऊपर बैन लगा है ना इसको देखते हुए मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, तो ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। Xiaomi के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं जब तक कि वो अपने आप को इस ब्लैक लिस्ट वाली लिस्ट से अलग नहीं करते। क्योंकि देखा जाए तो जो Xiaomi है ना वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की तीसरी बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बनने जा रहा था, तो इसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो इस ब्लैक लिस्ट से हो सकता है। यानी कि अब क्या होगा कि ब्लैक लिस्ट के होते ही Xiaomi का जो मार्केट कैप है वो गिर सकता है, लोगों की ट्रस्ट वैल्यू कम हो सकती है। तो देखने वाली बात यह है कि Xiaomi इसे किस तरीके से निपटेगा, किस तरीके से इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है।
और इससे Xiaomi के इमेज को भी नुकसान हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा।